आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अम्ल है क्या, अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। जैसे नींबू का रस स्वाद में खट्टा होता है, इमली का रस स्वाद में खट्टा होता है, संतरा का रस स्वाद में खट्टा होता है, तो उसमें अम्ल की मात्रा है वो अम्लीय होता है। दूसरा जो गुण है वह क्या है? जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए, लिटमस पत्र एक प्रकार का सूचक होता है जो अम्ल और क्षारक के बारे में बतलाता है। तो अम्ल वैसा पदार्थ होता है जो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वह क्या है? जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये जो तीसरी बात है, ये आर्हेनियस का डिफिनेशन है जी। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वैसा पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, ये HCl है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग जल में डालते हैं तो जल में घुलकर इसका जो आयन है वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन दोनों अलग अलग हो जाता है, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो हम कुल मिलाकर के कर सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, अब हम लोग चलिए चलते हैं दूसरी चीज पर, जो हमारा है क्षारक क्या है। क्षारक हम किसे कहते हैं? क्षारक का क्या डिफिनेशन हो सकता है, क्या उसका गुण हो सकता है? तो सबसे पहली बात देखिए, क्षारक वैसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। जो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। अब बोलेंगे स्वाद में कड़वा कैसा होता है भाई? तो जैसे साबुन का टेस्ट, अगर आपको कभी नहाते नहाते साबुन थोड़ा सा जीभ में लग गया हो तो आप उसके स्वाद को महसूस किए होंगे, बट कभी भी कोशिश मत करिएगा कि साबुन को टेस्ट करके देखें, वो खतरनाक भी हो सकता है। तो क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। और दूसरी जो चीज है वह है, जो क्षारक वैसा पदार्थ होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। और तीसरा क्या है? आर्हेनियस के अनुसार फिर से बात आती है क्षारक का डेफिनेशन कि क्षारक वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की OH-। जैसे आप यहाँ पर देखिए NaOH, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलती है तो सोडियम आयन यानी Na+ और OH- जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम बोल सकते हैं कि क्षारक वैसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने दो चीज को देखा, अम्ल क्या है और क्षारक क्या है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे दो शब्द अक्सर आते हैं, क्षारक और दूसरा होता है क्षार। देखिए अंतर क्या है दोनों में। तो बहुत सारे ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो जल में घुलनशील होने वाले क्षारक को ही हम लोग कहते हैं क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को ही कहते हैं क्षार। यहाँ भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप मेरे स्क्रीन पर, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका मतलब जितने भी क्षारक हैं वो सभी के सभी जितने भी क्षार हैं वे सभी के सभी क्षारक हैं। लेकिन जितने क्षारक हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी क्षार हों। हम लोगों ने बात किया कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है, हम बात करेंगे सूचक यानी इंडिकेटर। सूचक हम किसे कहते हैं? तो होता क्या है कि कभी भी कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? उसकी पहचान करने के लिए हम किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं सूचक। सूचक अपने रंग में परिवर्तन ला करके, गंध में परिवर्तन ला करके अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो सकता है।
तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं सूचक वैसे पदार्थ हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके बताते हैं कि कोई पदार्थ जो है वह अम्ल है या क्षारक है। यानी अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए सूचक कौन कौन सा हो सकते हैं, तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए लिटमस पत्र सूचक है, मेथिल ऑरेंज सूचक है, फिनोलेप्थिलीन सूचक है, हल्दी सूचक है, चुकंदर का रस सूचक है, लाल गोभी का पत्ता सूचक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे सूचक हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि सूचक प्राकृतिक भी होते हैं और सूचक मानव निर्मित भी होते हैं। जैसे हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, चुकंदर एक प्राकृतिक सूचक है, लाल गोभी का पत्ता एक प्राकृतिक सूचक है, लेकिन मेथिल ऑरेंज एक मानव निर्मित सूचक है, फिनोलेप्थिलीन एक मानव निर्मित सूचक है। इसी प्रकार से और भी सूचक हो सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी सूचक होते हैं जो गंध में परिवर्तन लाते हैं। जैसे देखिए वैसे पदार्थ जो अपने गंध में परिवर्तन करके बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक, उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक मतलब हो गया जो अपने गंध में परिवर्तन लाते हैं और अम्ल या क्षार को सूचित करते हैं या अम्ल या क्षार के बारे में बतलाते हैं। तो गंधीय सूचक में कौन कौन हो सकता है, जैसे प्याज। आपने अक्सर देखा होगा कि प्याज को जब काटते हैं उस समय उसका सुगंध कुछ और होता है और कुछ देर बाद रख देते हैं उस समय उसका सुगंध कुछ और होता है। उसी प्रकार से लौंग का तेल, वेनिला एसेंस इत्यादि जो है ये गंधीय सूचक हैं और एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंधीय सूचक क्या होते हैं। मुझे लगता है अभी तक आप जरूर समझ गए होंगे कि गंधीय सूचक क्या है। गंधीय सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन लाके यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जैसे अम्ल के गुण। देखिए कोई भी पदार्थ हो तो यदि हम गुण की बात करते हैं तो उसका गुण दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो यहाँ पर जो हम लोग अम्ल के गुण की बात करेंगे वो इसी रासायनिक गुण की बात करेंगे, भौतिक गुण की हम बात नहीं करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि वो पदार्थ अन्य रसायन के साथ, अन्य पदार्थ के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं जरा हम लोग को समझते हैं। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जिंक है Zn और ये हमारा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जब ये जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब ये जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं डेफिनेशन में। देखिए लिखा हुआ है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। चलिए हम लोग अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ को समझते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, क्या सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको क्या लगता है, ये हाँ है या ये ना है? क्या सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं? सोचिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, इसका आंसर हाँ है, सही है। लेकिन सभी धातु एक ही प्रकार से अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी धातु हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस अपने आप मुक्त नहीं करते हैं। तो कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और कौन सा अपने आप नहीं करता है और फिर कब वो करता है, चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु अम्ल से अभिक्रिया करके
अम्ल से अभिक्रिया तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उस पर कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाता है। ऑक्सीकारक मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे जितने भी धातु हैं वे सारे धातु अम्ल से तब तक अभिक्रिया नहीं करते हैं जब तक कि उस पर कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाता है। अब बात करते हैं कि यह सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी के बारे में हम लोग कभी विशेष करके अलग से उसको वीडियो बनाएंगे और पूरे हम लोग डिटेल से समझेंगे। अभी आप साइड में सिर्फ सक्रियता श्रेणी के जो डायग्राम है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? अम्ल का धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर दो चीज है, एक कार्बोनेट और एक बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट का जो मूलक है वह CO3 माइनस होता है और बाइकार्बोनेट का HCO3 माइनस होता है। ठीक है, तो अभी आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 को हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैल्शियम क्लोराइड एक लवण है, H2O जल है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। हैंडराइटिंग पर ना जाएं। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया तो तीन चीज बना, एक लवण बना, एक जल बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब हम लोग देखते हैं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। अब देखिए हमारे स्क्रीन पर फिर से मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इस बार है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभिक्रिया करने के बाद बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, H2O इसका मतलब जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी देखिए NaCl क्या है? लवण है, H2O जल है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम कह सकते हैं कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। चलिए हम लोग उसको स्क्रीन पर देखते हैं। अम्ल धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये था अम्ल का दूसरा रासायनिक गुण। अब चलिए हम लोग आते हैं अम्ल के तीसरे रासायनिक गुण की तरफ। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं अम्ल का क्षारक से अभिक्रिया। अम्ल का क्षारक से अभिक्रिया। तो अम्ल का क्षारक से अभिक्रिया पहले हम लोग समझते हैं उसको एक समीकरण से। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है और ये हमारा क्या है? जल है। और इधर क्या था पहले? अम्ल और क्षारक। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। एक बार फिर से अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। और ये जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, इस अभिक्रिया को हम एक विशेष अभिक्रिया के नाम से पुकारते हैं जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं इसे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चौथा गुण है अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है और ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है यानी कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह भी एक प्रकार से क्षारकीय होते हैं, यानी उसमें भी क्षार का ही गुण होता है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब धात्विक ऑक्साइड भी अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल ही बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए CuSO4 ये नीला रंग का बनता है। तो CuSO4 क्या है? एक लवण है और ये क्या है? ये जल है, H2O। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम लोग उसको स्क्रीन से एक बार देखते हैं।
धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारक होते हैं, अतः अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। यहाँ पर ये की लिखा हुआ है, ये गलती से आ गया है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दें। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी अम्ल के रासायनिक गुणों को देखा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज समराइज करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या है, अम्ल कौन सा पदार्थ है। अम्ल वैसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और जिसे जल में घोलने पर H+ आयन हमें मिलता है। दूसरा हमने सीखा क्षारक क्या है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है, साथ ही साथ इसे जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलता है। फिर हम लोगों ने तीसरा चीज देखा कि सूचक क्या होते हैं, वैसे पदार्थ जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन ला करके अम्ल या क्षार के बारे में हम बताते हैं, वो सूचक होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा अम्ल का धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। फिर हमने देखा अम्ल का धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो जब धातु के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तब लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर हमने देखा अम्ल का क्षारक से अभिक्रिया। तो जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। तो जब धात्विक ऑक्साइड से अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो फिर से लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अम्ल के रासायनिक गुणों को देखा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर इससे संबंधित कुछ बात करना है, कुछ बोलना है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करें, क्योंकि आप मुझे जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे मेरी वीडियो उतने अच्छे होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।